हेलो एवरीवन, आज हम लोग एसएससी जीडी के वो प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं पहले प्रश्न पे। दुनिया का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कहाँ है? सही आंसर इसके हो जाएंगे बी, ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया में है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, बिहार या झारखंड। सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, बिहार। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो याद रखिए यह बिहार राज्य से हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? ऑप्शन है कालाशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या अशोक। सही आंसर इसके हो जाएंगे बी, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत चीन या भारत पाकिस्तान। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, भारत बांग्लादेश। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? तो याद रखिए भारत बांग्लादेश की सीमा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे सी, भारत का महान्यायवादी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? सही आंसर इसके हो जाएंगे कितनी है? हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई तो याद रखिए 85-98। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, झारखंड, केरल या आंध्र प्रदेश। सही आंसर इसके हो जाएंगे किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिए यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर है? तमिलनाडु का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो याद रखिए टोड्डा बेटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है वायलिन, गिटार, तबला या शहनाई। तो सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, तबला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है 7, 4, 6, 5। तो सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, 6। भारत को 6 भू आकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।